हम लोग हमेशा बेट लगाते हैं विच मैं जब देखते रहूँगा 1 महीना हो गया 2 महीना, विच इज़ दैट पार्ट विच रियली स्टैंड्स आउट। छुपे हुए हैं बहुत सारे सामने सामने दिख रहे हैं, तो सामने के साथ तो बात करते रहेंगे, जो अंदर छुपे हैं तो बहुत सारे इंक्रीज हो गए। कि हमेशा बिग बॉस चाहते हैं नहीं, इस टाइम बिग बॉस जानते हैं कि आगे क्या होगा। कंग्रेचुलेशंस नए घर के लिए। हमें अभी इस घर की थीम के बारे में बताया, हमने थोड़ा प्रोमो में देखा है कि टाइम का तांडव होगा। आप उसके बारे में थीम के बारे में आप ही एक्सप्लोर कर मैं बताएं। सो बिग बॉस का नया सीज़न है एंड जैसे आप मेरे पीछे आप देख रहे हो कि एक ही नया रूप है, हमने ऐसा कभी पहला किया नहीं है। अकॉर्डिंग टू अस मे बी दिस इज़ द बेस्ट सेट दैट वी हैव एवर डन। हर साल बोलता हूँ लेकिन दिस साल है। इस साल जो टाइम का तांडव जो बोल रहे हैं वो बहुत मतलब कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है कि है क्या, सेट में कन्वर्ट होने वाला है कि नहीं होने वाला है, बिग बॉस ऐसा क्या खेल खेलने वाले हैं उन कंटेस्टेंट्स के लिए। जैसे कि हमेशा बिग बॉस चाहते हैं नहीं, इस टाइम बिग बॉस जानते हैं कि आगे क्या होगा। मतलब उनको फ्यूचर पता है, प्रेजेंट तो पता ही है, पास्ट भी पता है। वो कैसे होगा वो अंदर डिस्क्लोज होगा, वो मुझे भी पता नहीं। हमने थोड़े थोड़े गिमिक्स खेले हैं घर में, लेकिन इतना नहीं कि सस्पेंस जो है वो सामने नहीं दिखाया है। लेकिन अगर आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं तो ये है एक बहुत ही प्राचीन टाइम का केव होटल जैसे बोलते हैं। केव को ले लिया हमने, उसको तोड़ के स्कल्पचर्स क्रिएट किए हैं, पेंटिंग्स क्रिएट करे हैं और एक ऐसा टाइम जोन कर दिया है कि जो पास्ट भी हो सकता है और अगर हम फ्यूचर की पिक्चर्स देखते हैं तो ये फ्यूचर भी दिखेगा आपको कि हाँ दिस इज़ लग्जरी टू सम अदर लेवल। जब हम डिज़ाइन कर रहे थे तो हमारे पास ये आइडिया था कि जो हर साल हम करते हैं, सर्कस हो गया, यूरोपियन थीम हो गया और क्या होगा, मतलब हमने इंडियन नहीं किया है बहुत टाइम से। तो लेट्स गो बैक टू आवर रूट्स, लेट्स शो देम समथिंग जो पीपल हैव फॉरगॉटन। हम जाते हैं अब्रॉड में एंड वी सी केव होटल्स, टर्की में जाते हैं, कहाँ भी जाते हैं, इंडिया में बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस है। एंड हमारे जो डिटेलिंग जो होते हैं पुराने ज़माने में द पिलर्स में जो होते हैं वो सब इतने ब्यूटीफुल है कि हम लोग से चलो ले आते हैं हमारे इस सेट में जो किसी ने नहीं देखा है। एंड ब्यूटी यही थी कि हम डिज़ाइन कैसे करते हैं, तो मेरी डिज़ाइनिंग आ गई, प्रोडक्शन डिज़ाइन वनीता की आ गई, तो हम जब मिल जाते हैं तो एक न्यू फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। तो इस फैंटेसी वर्ल्ड जो हमने देखी है लेकिन हम भूल गए हैं तो टाइम ट्रैवल जैसे बोल रहे हैं, तो हम आपको पीछे ले जा रहे हैं एंड धक्का मार के आपको बिग बॉस आगे भी ले जाएगा। तो ये हमारा थीम है। अंदर आप जाओगे तो जैसे आप देखोगे बहुत सारे लेवल्स हैं। दिस द फर्स्ट टाइम वी ब्रोकन द होल गार्डन एरिया। अगर देख रहे हैं तो ये गार्डन इतना ही है, वहाँ गार्डन नहीं है। तो ये क्या है, 2 अलग अलग रूप, बीच में पैसेज कर दिया है, तो हमने डिवाइड कर दिया। इतना बड़ा एक जो मास जनरली हमको दिखता है वो हमने डिवाइड कर दिया है। एंड जिधर भी आप देखोगे तो हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स हाईलाइट होंगे। ऑब्वियसली दोज आर प्लेसेस दैट वो घोड़े के पीछे अंदर जाके कौन सोएगा, क्या करेगा, वो हमको पता नहीं। तो दीज नीशेस दैट वी वांटेड टू ऑलवेज क्रिएट, हमने क्रिएट किए हैं, लेकिन इट्स गोइंग इनटू वेरी हार्मोनियस लुक। अब हमेशा जब आते हैं तो आपको हमेशा लगता है कि कलरफुल सेट है, तो दिस टाइम कलरफुल नहीं, इट्स ऑल म्यूटेड। येट द पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स विल कीप यू क्वेश्चनिंग, अच्छा हाँ ये कब का है, ये कैसे हुआ, अच्छा फ्यूचर में होगा तो ये कैसे लगेगा, एविक्शन सेट होगा तो वो कैसे इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। एंड बहुत सारी हमने ना डिफरेंट मूर्तियाँ करी हैं। जैसे वो दिख रहा है, शी द फीमेल, नाइस ब्यूटीफुल, रात को ग्लो होती है, स्टोन है उसमें से कार्व्ड है। और अंदर अब जब जाओगे तो एक मेल है, हमने 2 सेपरेट कर दिया है। बट येस ये दो अलग अलग रूप है जो बिग बॉस ट्राई करेंगे मिलाने के लिए। क्या करेंगे वो मेरे को पता नहीं, हम छोटे छोटे क्लूज भेज देते हैं। एंड इट इज़ लाइक वंस यू गो इनसाइड यू विल फील लाइक यू गॉन इनटू अ केव। एंड द केव होटल में जैसे सोओगे तो वैसे बेडरूम्स कैसे दिखेंगे, ऊपर नीचे लेवल्स है, हमने अंदर भी मेजराइन बना दिया है तो वहाँ गपशप होगी, नीचे थोड़ा कुछ मिस्टेक होगा। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुली डिज़ाइंड सेट। लग्जरियस तो बहुत है, बट जैसे होता है कि तकलीफ भी होती है, कई बार तंग भी हो जाता है, ऐसा कुछ है? टफनेस तो जैसे हम हमेशा ढूंढ रहे, बहुत टाइम से मिसिंग था जेल। किचन के बाजू में ही हमने एक ऐसा जेल दे दिया कि भाई बिग बॉस आपके साथ खेलने वाले हैं, ओके सामने ही दिखेगा, कहीं यू कांट मिस इट। आप खाना बनाओ, बेडरूम में जाओ, सामने जेल है, उसका कैसे उपयोग करेंगे वो तो बिग बॉस ही जानते हैं, हमने डाल दिया है। एंड इट्स लाइक अ गुफा के अंदर जैसे रहते हैं ना, अजंता लोरा के केव में जाके कैसे सोएंगे, है लग्जरी पर वहाँ थोड़ी नहीं है। बट अदरवाइज इट्स ओह आई वांट टू गो कम एंड स्टे हियर, इट्स दैट ब्यूटीफुल। तो काला पानी जैसा फील तो नहीं देने वाला हूँ? काला पानी में आपके साथ सब मतलब छीन ले जाता है। यहाँ नहीं, मे बी द जेल विल बी लाइक दैट, बट अदरवाइज यू विल फॉल इन लव विद दिस प्लेस। आई मीन दिस इज समथिंग दैट आई हैव गॉन टू टर्की। मैंने केव होटल में रहा था बहुत साल पहले, एंड दैट आई हैव जस्ट लव्ड इट। द बाथरूम्स, द हैरम, हमाम, हैरम क्यों बोलते, सॉरी हमाम जो है, तो वैसे हमने ये सब डिस्क्राइब किया है। द वॉल्स आर कार्व्ड, स्टोन पिलर्स कम इनसाइड, इट्स ऑल म्यूटेड कलर्स, यू विल फील नाइस अबाउट इट।
बाद में तो काट खाएगा ही आपको ये घर. Sir, because there are so many structures involved in the house, is there a change in the number of cameras also? Oh yes, the number of cameras are 107 this time and increase हो गया है and बहुत सारे छुपे हुए हैं, बहुत सारे सामने सामने दिख रहे हैं. तो सामने के साथ तो बात करते रहेंगे, जो अंदर छुपे हैं तो बहुत सारे इंक्रीज हो गए. बिकॉज यू आर राइटली सेड देयर आर लेवल्स, देयर आर थिंग्स दैट कैन बी हिडन. बहुत सारे पिलर्स डाल दिए मैंने बीच में. मीन्स ये होता है कि अरे पिलर ऑब्स्ट्रक्ट करता है, सो नो प्रॉब्लम, इट्स पार्ट ऑफ द सेट, सो यू विल कैच दैट. हमने देखा है कोई सर अपना तोड़ेगा नहीं, कोई वो नहीं करेगा, तो वो सब सोच के किया. लेकिन इट्स अ नाइसली ब्रोकन डाउन पिलर्ड केव अंदर है. मज़ा बहुत आया हमको ये करने के लिए, बिकॉज समथिंग विद फुल पैशन वी हैव डन दिस प्लेस. तो सबसे ट्रिकीस्ट क्या रहा है इतने सारे स्ट्रक्चर्स में से, या कोई प्लेस जो आपके लिए बहुत मुश्किल रही बनाना? सबसे पहले था कि लास्ट ईयर को हम तोड़ के नया कैसे बनाएं. वी यूज टू पीपल कमिंग इन से ये किचन इधर ही है, ये इधर ही है, ऐसा. उसको माइंडसेट को ब्रेक कैसे करेंगे. तो ब्रेक हमने ऐसे कर दिया कि हमने अपना जो लिविंग रूम है जहाँ सलमान से बात करेंगे वो एकदम राइट साइड पर कर दिया है. ओके, एंड बिग ह्यूज डाइनिंग टेबल इन द सेंटर. दैट डाइनिंग टेबल विल टेक its prime position in the middle of the house. So that's the difference. Bedroom, you have to go up, go down, and different levels per hand bedroom. So that beauty is that या तो you get irritated, oh bloody hell, ऊपर वापस चढ़ो, वापस नीचे जाओ, या तो आप लिविंग रूम में ही बैठोगे या तो बेडरूम में बैठोगे. बट वो एक डिफ्रेंसिएशन दिया है. वहाँ से आप जेल को भी देख सकते हैं. ओके, लेकिन अंदर जब घुस गए तो अंदर चले गए, लेकिन लेवल्स है. बीच में एक पाथवे है, संकिन सोफ़ा है, अलग अलग, मतलब यहाँ से आप विंडो के बाहर भी देख सकते हैं. तो ऑब्वियसली फेक है, लेकिन वहाँ से विंडो से बाहर आपको आउटसाइड वर्ल्ड दिखेगा. एक रेड कॉर्नर है, एंड एवरीवेयर जो कार्व किए हुए हैं. मैंने अपने 3-4 पर्सनल पेंटिंग्स भी डाल दिए हैं वॉल के अंदर, कि अगर मैं पैदा होता तो मैं कैसे पेंट करता. तो वैसे वो वॉल्स पर मेरे भी पेंटिंग्स हैं अंदर करके, गोल्ड पेंटिंग की है. आप देखोगे जब अंदर जाओगे. हाउ मेनी डेज इट ये टुक शो पूरा टू एक बिल्ड माइंड दिस? गेम है. हाँ. तो जब आपने थीम बनाया है इस घर का, किस तरह की बातें ध्यान में रखी थी, किस तरह से कंटेस्टेंट्स के माइंड के साथ ये खेलेगा? देखो, केव में एक ये भी बात होती है कि आप सफोकेट कर रहे हो, या यू लिविंग योर लाइफ, और यू वांट टू कम आउट. बट देयर वर 2 पॉइंट्स. इधर इट्स टू लग्जरियस फॉर देम. ओके, सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल. जैसे हम इधर ही रहते हैं, जो ऑब्वियसली हमको भी लगा था कि हमको क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं करना है. दो द बेडरूम इज लिटिल लो, लिटिल नीशेज आर देयर, तो वो आपको लगेगा. बट वंस यू गो इन you'll feel okay. But designing wise, we had to take care of what is that, do we play with their mind and give them different places that they're going to stick to, or they're going to open out. So the expanse of the living room you can see everywhere, which is the corner that they're going to catch and be, this is my private place. So हम लोग हमेशा बेट लगाते हैं, which मैं जब देखते रहूँगा 1 महीना हो गया, 2 महीना, which is that part which really stands out. So I think there's an elephant part over there, there's a gadla, believe me, मैं बेट लगा रहा हूँ किसी को, वो हाईलाइट होने वाला है नेक्स्ट टू द ह्यूज फेस. तो वहाँ एक लेवल है, वहाँ जाके गपशप, मैं कल भी बैठ के चाय पी रहा था, तो ये दिख रहा है मेरे को, वहाँ से दिख रहा है, आई कैन सी एवरी प्लेस. सो दैट वाज गोना बी अ हाईलाइट. सो वी जनरली टेक केयर ऑफ द niches that we create and what all content can come out without giving them the content. कहाँ से क्या कंटेंट आएगा. लाइक दिस हॉर्स एट द बैक, आई एम श्योर इट्स डिफिकल्ट टू क्लाइम अप, गो देयर, बट वहाँ जाएंगे तो बैठने वाले हैं, चाय, शाम की चाय वहाँ पियेंगे. तो दैट्स अनदर प्लेस दैट आई लव. So we have created niches on purpose. हाउ मेनी डेज इट टुक? ये सेट को बनाने में कितने दिन लगे आपको? जनरली तो लाइक हमेशा मैं बोलता हूँ 60 डेज लगते हैं, लेकिन हमें पास 60 डेज कभी होते नहीं है. तो 40 या 45 डेज लगे थे, कितने, हाँ 40 डेज लगे थे. तो मैं निशेष तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, मुझे लगता है अब तक के सबसे बेस्ट है. पर एक ये बड़ा एरिया होता था जहाँ पे टास्क होता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, तो वो सब डिवाइडेड लग रहा है. तो मैं तब से वही सोच रही हूँ यार, प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ होगा, टास्क कहाँ होगा. वो तो मज़ा है. अब बिकॉज हमने डिवाइड कर दिया, वहाँ पत्थर है, हमने आज तक कभी पत्थर नहीं लगाया, तो फ्लोर पर पत्थर लगा दिया है. तो वो टास्क अलग होगा, ये टास्क अलग होगा. पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है, पता नहीं, वो उन पर खेलना. लेकिन वी डिवाइडेड ऑन पर्पस दैट इट शुड नॉट लुक, मतलब गार्डन हो जाता है तो इसका लुक चेंज होता है. अरे इतने में अगर पूरा नाइस आज का टाइम का खेती कर दिया, मतलब वो ग्रास हो गया, तो वो ब्रेक करने के लिए हमने पर्पसली दैट स्टोन कर दिया है. But so while the main entrance is there, what was the idea behind having a structure like this in the center? So who said that's the main entrance? No, this one. I didn't say that. स्विमिंग पूल The main entrance is somewhere else in the house. So, नहीं, स्विमिंग का क्या है, उतना ही है. तो मैंने थोड़ा कवर कर दिया, बिकॉज थ्रू आउट अगर जाएंगे तो देखो 10 टाइम यूज़ होता है, 20 टाइम यूज़ होता है, उसके बाद में वो पूल ऐसे ही पड़ा रहता है. ठीक है, तो वैसे लेट्स यूज़ इट
मीन दैट एरिया वाज एम्प्टी, सो लाइक बनारस का घाट कैसे होते हैं, तो उस टाइप के स्टेप्स हमने लगा दिए हैं ताकि वहाँ जाके चिल आउट करो, यू नो। हाँ वही मैं बोल रहा हो सकता है वो होगा, मतलब जब वॉशिंग मशीन बंद हो जाएगा तो उस पर ही आ जाएंगे वो लोग। करता है। इस बार जिम एरिया नहीं दिख रहा गार्डन में। हाँ वो भी एक सस्पेंस है, वो बाद में आएगा, इस बार खड़ा होगा, जिम एरिया है, अखाड़ा होगा, आने वाला है नहीं आने वाला है हमको पता नहीं, वो वहाँ भी कुछ है अलग अखाड़ा भी हो स्टाइल का। सकता है। जेल की क्या स्पेशलिटी है? जेल की स्पेशलिटी है कि वो मैं बोल नहीं सकता हूँ, क्रिएटिव वाले स्टार्ट से ही हाँ बता दी, हाँ वो बता कुछ hint नहीं इट्स नहीं हाँ मेरे को वो लोग संभालेंगे, नहीं वो मेरे को भी पता नहीं है। जेल चाहिए था एंड अप फ्रंट है, नॉट शाइंग अवे इन द कॉर्नर समवेयर, इट्स इन द लिविंग रूम वाइल लाइक आई एम सेइंग ना, बेडरूम से आओ किचन में जाओ जेल दिखने वाला है, तो गेम तो खेलेंगे वो लोग। यस डन, नाउ प्लीज गो इनसाइड एंड हैव अ नाइस लुक।